वक्त मेरे साथ अपने डट को छुड़ाकर इसी वक्त लाते हैं। चलिए। होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो गोली चल जाएगी। मेरे आका, मेरे चाचा, आप लोग कौन हैं? तुम्हारी मौत है हम लोग। अरे लेकिन मेरी मौत क्यों मर रहे हो? वो इसलिए, अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो जो इस समय तुम्हारे जेल में बंद है, इसे बाहर निकालो, हमारे हवाले करो। क्योंकि ये आप लोग का शिकार नहीं, इसे हम मौत की सजा देंगे। चौकीदार, वो तो बात अबे मुझे बाहर मत निकालना यार। ये न जाने कौन मेरी जान के दुश्मन साले आ बैठे। अरे मैं कैसे ऐसे कैसे निकाल दूंगा, क्योंकि जो चाबी की ताला है, ताले की चाबी, ताले की चाबी जो है वो मेरे पास नहीं है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो बताया। अगर तेरे पास नहीं है तो तुझे संसार में जीने का अधिकार भी नहीं है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। गंगा कसम, अगर हम मर गए तो गांव के 25-26 मेहरिया राल हो जाइए। वो कैसे हो जाएंगी? भैया जी, ये बरे कि हम अपनी मेहरिया से ज्यादा दूसरे के मेहरारू का मानी थे। अपने में अपनी घर की औरत नमक को तरसे और बाहर रसगुल्ला उड़ा। बात नहीं ना, फिर क्या है? बात यह है, अपने घर के मेहरिया जौन है टिकुली बहुत कम लगावत थी। अच्छा, वो बाहर वाली टिकुली लिपस्टिक लगाए। अरे बेवकूफ, तुम जैसे मर्द अगर रहेंगे तो संसार में औरतों का यही हाल होगा। क्योंकि जो दिखने वाली होती है वो हमेशा खराब होती है, और जो दिखने वाली नहीं है वो अच्छी होती है। अगर सुधरना हो सुधर जाओ, बाहर मुंह मारना बंद करो ना, और घर में जो ब्याह कर लाए हो। अब गंगा कसम, हम कसम खाते ही आज तुम्हारे आज अपने सर तो जिसकी कसम खा रहा वो खुद तेरी मौत बनकर आए। हम अपने आज सर की कसम खा के कह रहे हैं कि आज के बाद हम कौनो देश में, कौनो जिला में, कौनो गांव में, कौनो मौजा में कहूँ के बहन बिटिया का न माना। अच्छा, तो तू यही करने आता है? नहीं, हाँ, सलमान जाब
न अरे जाएगा। भैया जी काहे हम कैला हो? अरे सलवन मजाक कहते भैया हरो माफ करो। रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। अरे कमीने, अगर तू सलोन भूले भटके पहुंच गया हाँ तो वहाँ इतने कुत्ते कि तुझे नोच कर खा जाएंगे। ना नहीं, खास मतलब आप लोग चाहते क्या है भैया जी? चाहते हैं कि इससे पहले कि हमारी गोली चल जाए, हाँ जो तुम्हारे इलाका में है इसे बाहर निकालो कैदी और हमारे हवाले करो इस कैदी को, क्योंकि ये इतनी आसान मौत हम इसे नहीं देने देंगे। अरे हम लोग इसे तड़पा तड़पा के मारे। हम तुम्हारी बात सुनी कि अपन मौत देखी। अरे ऐसे ठीक है कि आपन भला भला जगमाही और दूसरे के हुए और चाहे नहीं। भैया जी आपके कहने से, आप लोगों के कहने से मैं जेल का फाटक खोल रहा हूँ। जेल का फाटक नहीं खुलना चाहिए, सिर्फ कैदी बाहर आना चाहिए। कैदे अभी ला रहा। जल्दी करो, नहीं मेरी गोली चल जाएगी। जल्दी करो। नंबर 1 आखिर आप लोग मेरे जान के क्यों दुश्मन बने हैं? होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो हमारी गोली चल जाएगी और ये तेरा शर खरबूजे की तरह आसमान में नजर आएगा। बस मेरे इशारे पे चलते रहो। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो, चलो अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। आफत आई और लौट के बद्धू घर का जाई। करना क्या हमको है? हमें करना क्या है? बद्धुआ पढ़ा देवे के मंत्री साहब तो बन रहे, उसके बाद में अपन दरवाजा तुर के निकर का कोई है और हमसे का करो इनको। हाँ भैया, मेले में आए सब वक्त ग्रामवासियों या मौजावासियों को सूचित किया जाता है कि जिनका चंदा नहीं आया है, कृपया आप लोग चंदा साइड में आके यहाँ लिखा दें। मौका मिलने पे हम आपका चंदा अनाउंस कर देंगे। लेकिन हमारी जिंदगी रहन बच गए, लेकिन जाते जाते एक बात हमारे याद आएगी भैया। ठंडी ठंडी भले पड़ती है, मुल्ला संझा का मन 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 मना थी। क्या है? कहे मच्छरगढ़ का नाम भी राजा और मच्छर सिंह का नाम कहा है। मच्छरगढ़ का नाम भी राजा, मच्छर सिंह का नाम कहा है। अरे गंध देश का रहने पैदा हो दे। मच्छर का नाम राजा, मच्छर का नाम कहा
कौन हो यार? और हमारी जान के क्यों दुश्मन बने हो? जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो कुछ देर अपना मुख उधर करो, अभी तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा कि हम लोग कौन हैं। हाँ तो ज्ञात करी कौन? भाग जाओ क्या यार? बड़े खतरनाक लोग हैं यार। अब देखो कि हम लोग कौन हैं। बरखा हीरा पापा, तुम्हारी जान को इस समय खतरा है। मेरी मानो तो इससे पहले कि महाराज को पता चले और दरबारी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे पीछे आ पड़े, इससे पहले कि कोई आए हमें तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो बेटी, आओ। छोड़ो। जी बाबू। मैंने बेटी नहीं, हाँ बल्कि शेर पैदा किया। क्यों नहीं? जो काम बेटे नहीं कर सकते थे, हाँ आज मेरी बेटी बरखा ने किया है। क्यों नहीं? आओ, चलता हूँ महाराज के दरबार। हाँ और पूछता हूँ कि सुबह फांसी 10 बजे किसकी होगी? क्यों नहीं? महाराज, अब वो दिन दूर नहीं कि कल तो मेरे हाथों से मारा जाए। क्यों नहीं बाबू? आ रहा हूँ तेरी मौत का पैगाम लेकर। देख, तेरे महल में अगर मौत का तांडव न मचाया तो ठाकुर तूफान सिंह हाँ, इस वक्त तेजीलाल निर्मल उमरन निवासी मेला कमेटी नजर खोल। आज फांसी किसकी होगी 10 बजे? महाराज, मरने से पहले तुझे एक शुभ कार्य करना होगा। अपनी बेटी संध्या का हाथ मेरे हाथों में थमा कर और बाखुशी अपना दामाद स्वीकार करके सीधा हम लोग का रवाना हो जाए। छोटो, ले आ महाराज की छोकरी को मेरे सामने। आज देख महाराज, तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी की मैं डोली लेकर जाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं। महाराज, चीखना चिल्लाना बंद करें, क्योंकि इस वक्त वाह जाने मन जी करता है। तूफान सिंह, कहिए महाराज। तेरे पाप का घड़ा भर गया है, कोई बात नहीं, दूसरा घड़ा मंगवा ले। अब फूटने वाला है। महाराज, जी में आता है कि तेरे सामने तेरी बेटी के गोरे गालों पे पप्पी ले लो। कमीने, तेरी जुबान सड़ के गिर जाएगी। अरे कमीना तो मैं पैदाइशी महाराज, लेकिन अभी तूने मेरा कमीनापन देखा कहाँ है? महाराज, तेरे जीते जी तो मैं इसका हस्बैंड नहीं बन सका, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरे ही खून से इसकी मांग में सिंदूर अवश्य दूंगा। तैयार हो जाओ महाराज मरने के लिए। न मरे, न मरो।
अच्छा हुआ मुन्ना तू भी आ गया, बस तेरी ही कमी थी। अपने हथियार डाल दे मुन्ना, नहीं तो महाराज। वाह बेटा वाह, बहुत वफादार बनता है कारे। छोटो लगाओ चालों पर निशाना, आज इनकी मैं सूरत नहीं देखना चाहता। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। ना मरा ना मरो। खबरदार कर, कोई मारा गया बात खबरदार कर, कोई मारा गया तो ये दरबार सब ढेर हो जाएगा। फैसला किस लिए हो रहा मौत का, सैकड़ों का यही खो। बोल हरामजादे, आखिर महाराज का खून क्यों? गाली देना बंद करो बेटा, और अपने अपने हथियार जमीन पे डाल दो, नहीं सोच लेना महाराज खोपड़ी धुआं में। नहीं, महाराज को खरोच नहीं आनी चाहिए। वाह बहुत अच्छे। अरे ओ छठुआ, कितने आदमी है रे? 1 2 3 4 5 6। अरे साले पूरे 6 आदमी हैं, और रिवाल्वर में गोली कितनी है रे? 8। बहुत नाइंसाफी है रे। कमीनों, तुम सब मारे जाओगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 आओ, नंबर 2 तो फांसी हरामजादे, किसको मारने चला है? काले काले कलूटे कहां से पैदा हो रहे हैं? कोई मान है क्या रे? हरामजादे, तुम लोगों की मौत आज तूफान सिंह के पास लाई है। अपने हथियार डाल दो मुन्ना, नहीं सोच लेना इन कमीने पर मौत मार दूंगा। हरामजादे, मौत तो आज तेरी हो गई। ऐसी बात है तो अपने हथियार डाल मुन्ना, नहीं तो बहुत अच्छे कमीने मेरे रास्ते में आया, मारने के लिए तैयार हो जाओ। हरामखोर, आज तूने इस सब का सहारा लिया। मेरे हाथ तो छोटो मार दो सालों के तरफ से, जो कि हमारे दुश्मन है साले। तैयार हो जाओ मरने के लिए। चला हरामजादे, लेकिन याद रखना सीने पर गोली चलाना। नंबर 1 नंबर 2 मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार नहीं था पवन।
आज आज मैं हार गई पवन, मैं हार गई। हाँ पवन, लेकिन आज सही वक्त पर आकर मैंने अपने प्यार को बचा लिया, तो मैं हारी नहीं पवन, हरी मैं जीत गई हूँ पवन। मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है पवन, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जीते जी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और मैं तो तुमसे प्यार बहुत करती थी पवन, मैंने तुमसे कहा था पवन, इसके लिए अगर मुझे जान भी देना पड़े तो मैं जान देकर भी तुम्हारी जान को कुछ नहीं होने देंगे पवन। पवन, उस दिन मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो तुम दोनों को एक दूसरे के गले लगते देखा, तो मैंने सोचा क्योंकि संध्या हमारी बचपन की सहेली है और तेरा प्यार मैंने देखा। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? आज तुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने प्यार को तेरे हवाले करके जा रही हूँ। संध्या, सच कहने वाले ने कहा है, जब दो प्यार करने वाले हों तो तीसरे का कोई काम नहीं है। ये सब देखकर मैंने सोचा कि अब पवन और संध्या तुम्हारे रास्ते में ये बरखा कभी नहीं आएगी, इसलिए आज पवन, आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो क्या मुझे दे सकते हो पवन? जल्दी बोलो। नहीं बरखा, नहीं। अगर बरखा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया बरखा। अगर क्या मांगना चाहती हो? पवन, मैं क्या मांग भी सकती हूँ? मुझसे वादा करो कि अगले जन्म में तो मुझे स्वीकार करोगे। पवन, इस जन्म में मैं तुम्हें छोड़कर तो जा रही हूँ, शायद मेरे प्यार में कोई कमी हो गई थी, लेकिन मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक अमानत तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। संध्या, संध्या मेरी बहन, अपने हाथ मेरे हाथों में लाओ। वादा करो कि तुम ये हाथ को कभी अपने से दूर नहीं करोगी। वादा करो संध्या। पवन, हो सके तो जाने जो मुझसे गलती हुई हो उससे माफ कर देना पवन। मैं जा रही हूँ पवन, कम से कम जीते जी तुम्हारी बाहों में नहीं आ सकी, लेकिन मरने पर मेरी आधा जरूर दोगे। अब मैं आ रही हूँ पवन। वो देखो कोई मुझे बुला रहा है।
हवा इस तेरे इस पवन का साथ छोड़ दिया। पहले तेरे प्यार को ना पहचाना और आज तुझे ये धोखा देकर इस संसार को छोड़कर निकल चुका था। लेकिन तूने मुझे अपना माना था, इसलिए आज तूने आकर मेरी जान बचाई। बरखा अगले जन्म में तेरा ही पति बनूंगा। बरखा तेरा ही पति बनूंगा। ऐ नौजवान, इसकी लाश को उठाओ और ले जाकर के मेरे चमन में दफन कर दो। अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान को बचाने वाली कौन हो तुम? मेरे दानवीर सम्राट, मैं कोई गैर नहीं, आपके ही बाग का फूल हूँ राजन। पहचानो मेरे अन्नदाता। आकाश, अभी तू जीवित है और तेरे साथ में ये नौजवान कौन है? मेरे दोस्त रूपा। राजन, अपना परिचय बताओ मेरे दोस्त। राजन, मैं कोई और नहीं बल्कि शीलावत तीर सिंह का बेटा, वही पवन कुमार हूँ। राजन, पवन, अभी तू इस संसार में जीवित है? पवन और आकाश इस नालायक महामंत्री तूफान सिंह को जीवित मत छोड़ना। और ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में माला कैसी है? बस यही राज मैं अपने आत्मा में छुपा कर बैठा था राजन। मतलब? राजन, जब मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे अन्नदाता, मैं निर्दोष हूँ, मैंने अपने माँ बाप और अपनी बहन का खून नहीं किया राजन। ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला था। तुम कहना क्या चाहती हो? राजन, ये माला जिसके गले का है वही मेरे परिवार का कातिल है। आकाश, इस माला को मैं भली भांति पहचानता हूँ। राजन, अगर इस माला को आप पहचानते हैं तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि आखिर ये माला। आकाश, ये माला मेरी थी। आकाश, देखा रूपा, मेरी बहन और मेरे परिवार का कातिल कोई और नहीं, प्रेम नगर का सम्राट।
ये माला मेरी थी। मैंने कुछ दिन पहले इस माला को गिफ्ट में महामंत्री तूफान सिंह को दे दिया था। वाह राजन वाह। इसका मतलब कि आकाश की बाबूजी माँ और बहन का कातिल महामंत्री तूफान सिंह है। दोस्त, हाँ, आकाश परिवार का कातिल कोई गैर नहीं। आकाश हाँ मेरे अन्नदाता, तेरे पूरे परिवार का कातिल तूफान सिंह है। राजन, मैंने आपके ऊपर अनजाने में शमशीर उठा लिया। इस गलती को जाओ जाओ आकाश, मिटा दे उस कमीने का नाम संसार से जिसने तेरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। आओ आकाश आओ, हम शर्मनाद तूफान सिंह के पास। आओ मेरे साथ। देख, इस साले हमारे विषय में जान गए हैं। क्यों नहीं? आओ छिपकर एक एक को सालों को टपका देते हैं। क्यों नहीं? आओ चले। आकाश, हाँ राजन, तूफान सिंह मिला। मेरे अन्नदाता तूफान सिंह का कह वो सारा मुझे गोली मार दिया। उसे मत छोड़ना, मत छोड़ना। आकाश आकाश आओ मेरे साथ। सबसे पहले उस शराबजादी तूफान से काला मुनसर मिटाते हैं, उसके बाद फिर महाराज और अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार। क्यों नहीं मेरे को? साइलेंट माय डियर पीपल लिव इन द प्रेम नगर। छोड़ो जी बाजी, सारे दुश्मन मारे गए साले। क्यों नहीं साहब? अब मैं यहाँ का इकलौता महाराज बचा। क्यों नहीं? किसी की अम्मा ने तू नहीं पिलाया जो हमसे बगावत कर सके, क्यों नहीं बाबू? मुझे मिटा सके। जमाने में नहीं। क्यों नहीं? जमाना साला हमसे है, हाँ? जमाने से आओ, यहाँ आतंक ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों नहीं? हम लोग कुछ समय के लिए इस प्रांत को छोड़कर आसाम देश की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं बाबू? आओ हम लोग रवाना हो। क्यों नहीं?
कौन हो यार तुम लोग? और हमारी जान के क्यों दुश्मन बन रहे हो यार? तूफान से नजरें उठा कर देख, मेरा नाम और पता सब कुछ मालूम हो कौन जाएगा। हो यार? नहीं पहचाना? मेरा नाम पवन सिंह है, पवन सिंह। अबे पवनवा तू! सॉरी भाई साहब पवन। अच्छा हुआ आपसे मिलके, धन्यवाद, नमस्कार। ये बताओ पवन भाई, बोलो। ये छोकरा कौन है यार? अवश्य और अपने मुख पर ये नकाब को डाल रखा है। अवश्य इसका परिचय तुम्हें जरूर बताएंगे। मेरे दोस्त, अपना चेहरा इस कमीने को दिखा दो। हरामजादे, तो अपनी मौत को नहीं पहचानता। देखो गाली मत बको यार। देख तूफान सिंह, और मेरा चेहरा देखने से पहले अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। कहीं ऐसा ना हो मेरी सूरत देखने के बाद तेरे कदम दबे। अरे तेरे से क्या छीनना है बे? देख हरामजादे, आकाश हीरा। अरे भाई साहब क्यों पथरीली जमीन पे पटक रहे हो यार? भाई साहब, तूफान से आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अब मैं चला। भैया रूपा, मेरे दोस्त पवन सिंह, इस हरामजादे से पूछो आखिर ये माला किसका है? हमारे आगे मेला कमेटी, हमारे मेला कमेटी की तरफ से लगा 50 रुपए के नाम। उनका कहना क्या है? क्या कहना है? कह रहे छोड़ दिया जाए ना। नहीं, और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था तुम्हारे बड़े है। हैं? हाँ, अच्छा। कि कपड़े उतार के इनके मारो। अरे बाप रे दोनों ये कपड़े एकदम नंगा करके मारो। अरे मेला कमेटी, और अगर हमको नहीं पता था मरवाने कितने शौकीन हो यार। अरे कपड़ा उतरवा के मरवाते हो। एक बात और बोले हैं, कपड़ा उतरवाए क्यों जो उनको नहीं दिखाती है सामने, इनका दूर को बोल दियो। तूफान से आगे बढ़ो। ये बताओ, सीधे साधे खड़े रहो। तूफान से मैं जितना पूछूं उसका उत्तर सच सच बताना। क्या क्या ये बताओ, ये माला इसकी गले की है? ओ छोटुआ, बता, इस माला को मैं बरसों से ढूंढ रहा था, और ये माला इन कमीनों को कैसे मिला? कमीनों, ये मेरे गले की माला तेरे पास कैसे आई? हाँ काय आओ। ये मेरी माला नहीं यार। क्या कहा? ये मेरी माला नहीं है। तुम्हारी वाला नहीं है? माला इसकी है यार। और ये तो सिर्फ मैं तेरे मुख से सुनना चाहता था, क्योंकि इसकी सच्चाई महाराज ने मुझे बता दी थी। सुरेश,
खींच कर इन हरामजादों के वस्त्रों को उतार कर इन लोगों को नंगा कर दो। सुरेश, अभी तो समझा नहीं मैं शेरवानी क्यों पहना था। मेरी शादी पुत्र इस नक्काची की पहन दी होगी। उतारो कपड़े। क्या बिना कपड़े की शादी नहीं करवाओगे? ना करबे करबे कि हमसे कहो कटौबे कटौबे। चौराहे पे मिल गया साले कटवा दूंगा। हमसे कहो कटौबे कटौबे। मिल जा साले, तुझसे धान जरूर कटवाऊंगा। हमसे कहो कटौबे कटौबे। अरे खसी भुलाए गयो कहा। दिन याद करो जब कहो हमसे कहो कटौबे कटौबे खसी। ओ जाय के ऊंचा हारवा कटवाई दिहो ऊंट तोहरी नानी के तोहरी। हमारी अनुपस्थिति में डामर रोड कब से बन गई है? हमार बात है सुन। जो हमका नसीराबाद और जायज मां मिली है और जो तो हमका मरी है औगर यही है। जाने से क्या करवे और तोहरे खूंटा दे तोर तोहरी। ऐसे उतार लो इन हरामजादों के वस्त्रों को, उतारो और खींच कर लगा कर दो। अरे तूफान से बहुत अत्याचार किया है। हर जिला मसाल चोरी का तो है यही तूफान से बोल, तेरी आज सजा किस तरीके से मिली? भाई साहब, मेरी जनता परेशान है। अच्छा, कह रहे छोड़ दिया जाए और मैं यहाँ पति गले से निकाले दो भाई साहब। अच्छा, आकाश, इसकी वस्त्र को उतारो।
इत्तेफाक से वाह, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा गर्मी लगी। इत्तेफाक से और जैसा किया है तूने कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। और वैसा तुझे मिलेगा, किले की बदी का बदला बदला, किले की बदी का बदला बदला और तुझको ही मिलेगा। तूफान से हंस रहा था एक दिन, अब नहीं हंस कि हंस रहा था एक दिन, हम सबको है रुलाया और मारू गमौत ऐसी, तूफान से कि मारू गमौत ऐसी, तुझे पाली नहीं मिले। आकाश, आकाश, उठा बंदूक और मिटा दो हराम जादू का नमो निशान। तूफान सिंह, गोली नहीं मारने वाला। तुझे इस संसार में जीने का कोई अरे भाई साहब, गोली नहीं मारने, मैं मर जाऊंगा। मारने के लिए तैयार हो जा हराम। नहीं भाई साहब, बंदूकिया भैया देख, ये हरामजादा तो मर गया, मर गया, लेकिन मरकर भी खड़ा है। भैया हम थोड़ा डायबिटीज के मरीज हैं, अच्छा, लाश अपने आप जाए, ओह, इसलिए कुछ दिन मैं बंगाल में था। अच्छा, मैंने एक मंत्र पढ़ा है, ओह, उस मंत्र से कब्रिस्तान से लाश ऊपर आ जाती है, अच्छा, और मेरे मंत्र से लाश नीचे जाती है। बात है, इस हराम नदी की लाश को तुरंत यहाँ से भेजो। ऐ लाश, तंत्र मंत्र जादू मंत्र सर ऊपर कर, ठहरो, सर ऊपर कर। अरे तो का सुमिरो भैंसा पीर, ये हमारे बंगाल का जादू है कि तुम का सुमिरो भैंसा पीर, बंगाल का जादू है। तुम का सुमिरो भैंसा पीर, ये तो इनका गंगा पीर।